अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और अब जैसा कि पीएमएस का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि हमें जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो किस किस तरह तैयार करना चाहिए। तो मैं अब ये सोच रहा था कि हमें कैसे जनाब ना, मैंने फिर उस पेपर्स को एनालाइज़ किया, उसमें कुछ पॉइंट्स निकाले, तो फिर मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जनाब ना उसमें बनाए, जो कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए। और वो क्या हैं उसके ऊपर ना हमारी आज बात होगी। The very first thing is that now you have very short of time to prepare the things that are actually at large, and you cannot cover the whole syllabus. So never waste your time when you have very short and limited time, and most importantly you know that this time is very short. Firstly, to prepare the general knowledge paper, which contains almost 100 MCQs, and all those 100 MCQs are categorized into the different domains and fields. I have categorized all those MCQs that I analyzed and thought कि वो इस किस्म का पेपर हो सकता है जो आते हैं। उसमें से ज्योग्राफी के पेपर में से 10 MCQs आते हैं, जिसके अंदर वो जनाब कुछ रॉक्स का पूछ लेता है, कुछ रिवर्स का पूछ लेता है, कुछ स्टेट्स का पूछ लेता है, कुछ जनाब ना वेदर का पूछ लेता है, कोई एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, कुछ उसकी लेयर्स को पूछ लेता है। ये जो किसी भी जनरल नॉलेज की किताब के अंदर से ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है उसमें से मिल जाता है। अब इसमें ना दो किस्म की ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, शॉर्टेस्ट जनाब लेक कौन सी है, फेमस लेक कौन सी है। और फिर पाकिस्तान की ज्योग्राफी है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी है जो वो कैसे है, और इसके ऊपर हमारी बात होनी। उसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर से भी 10 से क्वेश्चन देता है, मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऑर्गन से पूछ लेता है। और जनाब ना कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछ लेता है। तो ये 10 एक MCQ ऐसे होते हैं। जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उनको तो ये वाला पोर्शन कवर करना बहुत आसान होता है, और वो इजीली जनाब ना इसे समटाइम बायोलॉजी में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, तो इकोसिस्टम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो बायोलॉजी वाले लोगों को आते ही होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर में से अब 2-3 चीज़ें डिफरेंट डायमेंशन में वो पूछता है। सबसे पहला कि हार्डवेयर्स में मसलन जो CPU है वो किसने बनाया, CPU एब्रीविएशन किसका है, जो माउस है ये इन्वेंशन किसकी है, जो कीबोर्ड है ये क्या है, इंटरनेट को किसने जनाब ना इन्वेंट किया है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछ लेता है। मिसाल के तौर पे जनाब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो उसमें वो पूछता है अगर किसी लफ्ज़ के नीचे ग्रीन कलर की लाइन लगी हो तो ये कौन सी गलती है, टेंस की गलती है, स्पेलिंग की गलती है, किस तरह की। अगर इसी के नीचे ब्लू लाइन लगी हो तो फिर किस किस्म की गलती है। एक टैब के दरमियान में कितना स्पेस होता है, तो एक जो एक्सेल शीट है उसके टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। इस तरह जनाब ना वो इस तरह के कंप्यूटर में से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स में से कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। एस्ट्रोनॉमी में से जनाब प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स कितने हैं, हॉटेस्ट कौन सा है, कोल्डेस्ट कौन सा है, ज़मीन कितने नंबर पे है, किसी दूसरे प्लैनेट का नाम लेके पूछ लेगा कितने नंबर पे है। उसमें से गैस जाइंट कौन से हैं, मतलब सॉलिड कौन सा है, रॉकी प्लैनेट कौन से हैं, मतलब ये इस किस्म के क्वेश्चन जनाब पूछता है वो। पाकिस्तान अफेयर्स में से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वो क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड होते हैं, और स्पेसिफिकली जो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में से पूछता है। मसलन पहला प्राइम मिनिस्टर कौन सा था, और फिर जनाब भुट्टो साहब का फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, चीफ जो मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने किस ओहदे पे अपना चार्ज संभाला था, इमरान खान कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पास इस वक्त सदर कौन सा चल रहा है, आर्मी चीफ जो हैं वो कितने में नंबर पे हैं इस वक्त, किस आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली है, किसने नहीं ली, इस किस्म के क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश में से सिनोनिम एंटोनिम कोई टेंस ये बात पूछ लेता है। करंट अफेयर्स में से तो अगर जिस बंदे ने अपने आप को न्यूज़पेपर के साथ इन टच है वो, और वो रिलेटेड है न्यूज़पेपर के साथ, तो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसकी नज़रों से गुजर चुके होते हैं। याद रखें, फोकस करें। इसमें से वर्ल्ड कप जनाब के बारे में पूछता है, ओलंपिक्स के बारे में पूछता है, पाकिस्तान की टीम कितने में नंबर पे है, कौन सा जनाब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, कौन सा हारा, कितने नंबर पे हारा, कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीती, कौन सी टीम फाइनल हारी, ये वाली बात है। कोविड के बारे में इस वक्त क्वेश्चंस आएंगे, कोविड का एब्रीविएशन क्या है, और जनाब ना कोविड कहाँ से निकला, फिर वो कौन से शहर से निकला, कौन से कंट्री से निकला,
पाकिस्तान में कोविड की कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, कब पाकिस्तान में जनाब ना कोविड को संभालने के लिए जो इन्होंने इदारा बनाया था, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, वो उसका इंचार्ज कौन है, एनसीसी का एब्रीवेशन क्या, मतलब इस किस्म के कोविड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ्स है, बेसिक मैथमेटिक्स में से 5 से 10 सवाल करता है वो। और दूसरा है जनरल नॉलेज, जिसमें कैपिटल्स जनाब शामिल हैं कि दुनिया में जितने भी दारुल खिलाफा हैं, कैपिटल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद करेंसीज़ के बारे में, जैसे पाकिस्तान के रुपीज़ है, किसी का रियाल है, किसी का डॉलर है, तो इस तरह जनाब ना बांग्लादेश की टिक्का है, टिक्का कह रहा हूँ। तो उसके बाद फेमस बुक्स के बारे में पूछ रहा था हमें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग हैं उनकी जो किताबें हैं ना, उनके बारे में काफ़ी जनाब ना पढ़ना, उनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी किताबें वहाँ से पूछता है ये। फिर पाकिस्तान के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, इमरान खान है, उसके बाद जनाब ना इमरान खान की लाइफ पे कौन सी किताब है, मुशर्रफ साहब के लिए कौन सी किताब है, तो ये जो इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, अपनी बायोग्राफीज़ लिखी हुई हैं, तो ये इनको पता होना चाहिए। अब रोल है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। हम सबसे पहले तो ये बात है कि जिस बंदे को पता था कि यार पीएमएस आने वाला, उसको चाहिए था कि ये ऐसा ऐसा चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कर देता। अब क्योंकि उसके पास टाइम तो है नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को इस प्रोसेस से गुजारा होगा वो तो ऐसा ऐसा प्रिपेयर कर चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं गुजारा होगा वो लोग अपने आप को जनाब ना, उनको चाहिए कि वर्ल्ड टाइम्स के मैगज़ीन लें 2-3 महीनों के, तो वो पूरा उसके एंड के ऊपर ना करंट अफेयर्स होता है, 3-4 महीनों का करंट अफेयर्स देखें, मेरा ख्याल 1000 तक MCQs बनेंगे उसके, वो पढ़ लिए जाए तो 20 MCQ सेफ हो जाते हैं। उसके बाद इम्तियाज़ शाहिद की बुक है पास्ट पेपर्स के लिए, तो अगर किसी बंदे ने वो बुक पढ़ ली है तो या अब उनको चाहिए, लोगों को चाहिए कि एक दिन में कम से कम 500 MCQ ज़रूर अपनी नज़रों से गुजारें, ताकि जो फाइनल पेपर के अंदर आए तो आपके पास कुछ इतने इन्फॉर्मेशन ज़रूर मौजूद हो कि आप 40 लेने के काबिल हो जाए। इसके अलावा पाक MCQs की एक साइट है जनाब ना, वो जो पाक MCQs की साइट है वो बड़ी जनाब अपडेटेड होती है, और उसके अंदर से भी कंपैरेटिव एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। स्पेशली कुछ चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया, इसमें मैंने स्पोर्ट्स के बारे में नहीं लिखा, वो आप ऐड कर लीजिए। स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स और ये वो इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जी। और फास्टेस्ट प्लेयर कौन सा था, जैसे यूसेन बोल्ट का 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। फेमस स्टेट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके बारे में। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके बारे में लिखें। ओल्डेस्ट कुछ चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास उसके बारे में। 7 वंडर्स उसके बारे में। जो ये पेंटर्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फेमस डिस्कवरीज़ के बारे में कुछ ना पोर्शन दिया होता है। अच्छा, इस साल के अलावा ना कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पेजेस होते हैं, 10 से 12 होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से भी ना जनरल नॉलेज का जो पेपर है ना वो पूछ लिया जाता है। सो आपको चाहिए कि चीज़ों को कैटेगराइज करके चलना शुरू कर दें। अगर आप 1 महीना फॉर एग्जांपल पढ़ा है, 1 महीने के अंदर अगर आप इनमें से 2-2 पोर्शन भी करना तो 10 से 15 दिन के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप इजीली जनाब ना इसको कोप कर पाएंगे। आई होप आपको समझ लग गई होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।